आइए सीखते हैं 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए 56वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहां देख रहे हैं ये सेट ए का सवाल नंबर 96 है। यदि P बराबर 0.02 तो P डैश बराबर है, ए में क्या दिया है 0.02, बी में क्या दिया है 0.002, सी में क्या दिया है 0.98 और डी में क्या दिया है 0.97। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या किया है 3 प्ले लिस्ट लगा दिया है। पहला प्ले लिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का, दूसरा प्ले लिस्ट है बिहार बोर्ड 2000 मैथ के मॉडल सेट का, और तीसरा प्ले लिस्ट है चूंकि ये कहाँ का सवाल है सांख्यिकी और प्रायिकता का सवाल है तो हमने सांख्यिकी और प्रायिकता का लगा दिया है। आप वहां जाइए उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ क्या दिया है दोस्तों P E डैश दिया है, मतलब किसी घटना की घटने की प्रायिकता क्या है तो प्रायिकता है 0.02। तो क्या निकालना है, निकालना है P E डैश, मतलब क्या होगा किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता। मतलब अच्छे से समझिए, अगर एक सिक्का उछालते हैं तो टेल के आने की प्रायिकता क्या होगा, और उसी को पूछा जा सकता है कि टेल के नहीं आने की प्रायिकता। तो मान लीजिए ये क्या है कि टेल के आने की प्रायिकता है और ये कह रहा है कि टेल के नहीं आने की प्रायिकता निकालिए। तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों, तो फॉर्मूला होता है P E प्लस P E डैश बराबर क्या होता है, बराबर 1 होता है। P प्लस P डैश बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता जो उसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। मतलब किसी घटना के घटने की प्रायिकता और उसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता दोनों को जोड़ेंगे ना तो उसका योगफल कितना आता है दोस्तों, 1 आता है। अब आइए क्या दिया है दोस्तों, P का मान दिया है तो यहाँ क्या रखेंगे 0.02 अब प्लस यहाँ से किसका मान निकालना है P डैश बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये प्लस में ना है उस पर जाएगा क्या आएगा माइनस में, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा P E डैश बराबर क्या आ जाएगा 1। अब माइनस यहाँ कितना है 0.02 है। तो दोस्तों दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है तो यहाँ भी क्या करते हैं दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ा देते हैं। दशमलव के बाद आपको जितना मन है उतना 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ क्या किए, चूंकि यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक था तो यहाँ भी क्या किए हैं दशमलव डाल के 2 0 बढ़ा लिए हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो अब क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या होगा 0 में से 2 घटेगा तो नहीं घटेगा, हासिल लेगा पैसा। तो 10 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या बच गया दोस्तों, ये बचेगा 9। 9 में से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा 9। चूंकि 2 अंक के बाद दशमलव था ना तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दशमलव। तो ये क्या हो गया, चूंकि हासिल ले चुका है तो यहाँ कुछ बचा, कुछ नहीं, मतलब क्या हो गया 0। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। मतलब P डैश कितना हो गया दोस्तों, तो 0.98। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है। 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।